हेलो डियर स्टूडेंट, तो आप कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत खुश होंगे और मेरा वीडियो देख रहे होंगे। तो चलिए आपको हम ले चलते हैं 12th क्लास मैथ NCERT बुक चैप्टर 2 इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का पूरा चैप्टर ख़त्म कर दिया गया है। अब जो बताएंगे वो एग्जाम्पल का क्वेश्चन होगा। तो हम लोग चलिए जल्दी से हम लोग एग्जाम्पल का भी क्वेश्चन सब सोल्व कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन को लेकर के चलते हैं अभी हम लोग। एग्जाम्पल फर्स्ट, साइन इनवर्स 1/√2 है। ये क्वेश्चन है। कैसे इसको हम लोग बनाएंगे। इसका वैल्यू हम लोग को बोल रहा है प्रिंसिपल वैल्यू ज्ञात करने के लिए, मतलब मुख्य मान हिंदी में बोलेंगे। मुख्य मान 0 से लेकर के 90 डिग्री तक के मान को हम लोग मुख्य मान कहते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं, 0 से 90 डिग्री तक। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। साइन इनवर्स, साइन में 1/√2 किसका मान होता है, साइन π/4 का मान होता है। अब एक फॉर्मूला है, चूंकि साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा होता है, तो यहाँ साइन इनवर्स साइन थीटा की जगह पे क्या है, π/4 है, π/4 आंसर हो जाएगा। एग्जाम्पल सेकेंड है, एग्जाम्पल 2, कॉट इनवर्स -1/√3। ये है हमारा क्वेश्चन। ब्रैकेट के अंदर अगर माइनस आ जाए तो हम लोग पहले माइनस को बाहर निकालने के प्रयास करते हैं, क्योंकि अगर अंदर रहेगा ब्रैकेट के अंदर माइनस तो 0 से 90 डिग्री के वैल्यू के ऊपर का वैल्यू हो जाता है। इसलिए हमको इसको क्या करना होगा, माइनस को निकालना होगा। माइनस निकालने का फॉर्मूला है कॉट इनवर्स -x इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स x। ये है पाई माइनस कॉट इनवर्स x के जगह क्या है 1/√3, और 1/√3 किसका वैल्यू है, पाई माइनस कॉट इनवर्स कॉट π/3 का वैल्यू है। अब एक और फॉर्मूला यहाँ पे है, कॉट इनवर्स कॉट थीटा। अब कोई भुलाने वाला है, ये सब सिंपल हो गया। अब साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा, कॉस इनवर्स कॉस थीटा इक्वल टू थीटा, टेन इनवर्स टेन थीटा इक्वल टू थीटा। या फिर अगर साइन यहाँ रहे और यहाँ साइन इनवर्स थीटा रहे तब वो थीटे होता है। यहाँ इन्वर्स लगा हो या यहाँ इन्वर्स लगा हो, एक जगह कहीं इन्वर्स लगा हो तो उसका वैल्यू थीटा के बराबर होता है। ये 6 फंक्शन के साथ होता है, साइन कोस टेन कॉट सेक कोसेक सब के साथ होता है। कॉट इनवर्स कॉट थीटा इक्वल टू क्या होगा, कॉट इनवर्स कॉट थीटा इक्वल टू ही थीटा होगा, मतलब पाई माइनस कॉट इनवर्स कॉट थीटा का जगह क्या है π/3। अब इसको सॉल्यूशन कर दो, यहाँ पे थोड़ा सा कुछ नहीं है तो इसके नीचे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 1 और 3 का एलसीएम 3, 1 से कितना बार में कटेगा 3 बार में, मतलब 3 पाई माइनस पाई, 3 पाई में से 1 पाई गया 2 π/3। ये हमारा हो गया। अब हम लोग आगे चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन को बनाते हैं। एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 3 बोल रहा है दर्शाइए कि, बोल सकता है प्रूव, इंग्लिश में बोलेगा प्रूव दैट, हिंदी में बोलेगा दर्शाइए कि या सिद्ध कीजिए कि, या फिर बोल सकता है प्रमाणित कीजिए कि, ये सब बोल सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, आइए हम लोग लिखते हैं प्रूव दैट साइन इनवर्स 2x√(1 - x स्क्वायर इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x।
अगर इस टाइप के अगर क्वेश्चन आपके पास है तो जो हमको लाना है उसको लेट कर दो, कोई दिक्कत नहीं होगा। जो लाना है लेट कर दो, आराम से आ जाएगा। ये है LHS, ये है RHS। हम लोग प्रूफ करते हैं ना, LHS से चलते हैं, फ्रॉम LHS। कौन है LHS? ये LHS है, वो RHS है। LHS को लेते हैं, क्या है? साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये है, लेट करोगे क्या? साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन थीटा, इनवर्स उधर गया तो हो गया थीटा। नाउ इसमें अब पुट कर दो, नाउ पुट साइन इनवर्स 2x के जगह पे साइन थीटा और रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा, तो x के जगह पे साइन थीटा, तो एक्स स्क्वायर रहेगा तो साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? चलिए हम लोग बता रहे हैं यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम बताते हैं। एक फॉर्मूला है, आप जो 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये कौन नहीं जानता है? अगर हम लोग लिखें कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, तो क्या लिख सकते हैं? 1, ये उधर जाएगा तो प्लस में माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर कॉस थीटा इक्वल टू लिखे तो स्क्वायर उधर जाएगा तो हो जाता है रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको तो समझ में आ गया होगा कि 1 माइनस रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम कॉस थीटा को लिख सकते हैं। चलिए लिख देते हैं, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इनटू कॉस थीटा हो गया। अब इतना का फॉर्मूला क्या होता है? चूंकि साइन 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा रख दो। साइन इनवर्स इतना की जगह पे साइन 2 थीटा। अब तो सबके पता होगा कि साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा होता है क्या? साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? थीटा होता है। कर दो, साइन इनवर्स साइन थीटा का जगह क्या है? 2 थीटा है, लिख दो 2 थीटा, 2 थीटा। और थीटा का वैल्यू क्या है? साइन इनवर्स एक्स है। 2 थीटा की जगह पे अब क्या लिख सकते हैं? साइन इनवर्स एक्स। तो हम लोग इससे चले LHS से और RHS को ला दिए, तो ये क्या हो गया? चूंकि LHS इक्वल टू RHS क्या हो गया भाई? प्रूव्ड हो गया। किसी को कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, लगे रहो पढ़ते रहो, एकदम आसान आसान क्वेश्चन है। ये था फर्स्ट, एग्जाम्पल 3 का था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम लोग देखते हैं सेकंड क्या है। बस cos इनवर्स x, ये क्वेश्चन सेकंड है। सेकंड क्वेश्चन है कि प्रूव दैट साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स इक्वल टू 2 cos इनवर्स x को लाना है। तभी हम बताए थे कि जो हमें लाना है, इस टाइप के क्वेश्चन को जो लाना है उसको हम लोग लेट कर देते हैं, आसानी से आ जाता है। चलिए आपको दिखा रहे हैं कैसे आएगा। ये है LHS, ये है RHS। करते हैं सॉल्यूशन फ्रॉम, कहाँ से चलेंगे? LHS। कौन सा है LHS? ये है LHS। क्या है? साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेट क्या करेंगे? x इक्वल टू क्या होगा? कॉस है ना, कॉस थीटा लेट कर दो। कॉस थीटा लेट करें तो कॉस को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स x इक्वल टू थीटा। नाउ साइन इनवर्स 2x के जगह पे कॉस थीटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x के जगह पे कॉस थीटा, तो यहाँ स्क्वायर रहता है x स्क्वायर, तो यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा।
यहाँ तक दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग चलते हैं, ये हो गया। अब इसको रूट को तोड़ने का प्रयास करते हैं। रूट को तोड़ने के लिए देखिए, अभी हम क्वेश्चन फर्स्ट में बताए थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। हमको लाना है, कॉस को उधर ले जाना है, 1 माइनस कॉस मतलब उधर ले जाना है, यानी साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस, उधर जाएगा तो माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। अगर साइन थीटा इक्वल टू लिखे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर उधर गया तो रूट, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन थीटा लिख सकते हैं। साइन इनवर्स 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो गया, इसके जगह पे हो गया। उसके बाद 2 साइन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। एक फॉर्मूला है, चूंकि साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं 2 कॉस थीटा पहले और साइन थीटा बाद में। अगर मल्टीप्लाई में हो तो ट्रिगोनमेट्रिक फंक्शन को इधर उधर करने से कोई दिक्कत नहीं होता है, कोई हर्ज नहीं है। तो चलिए हम 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। अब हम फार्मूला बार बार बता चुके हैं कि साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा होता है, एकदम ये रट लो, फार्मूला याद है, क्वेश्चन समझो, सॉल्व है। साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, यहाँ थीटा की जगह पर 2 थीटा है, क्या होगा 2 थीटा हो जाएगा, और 2 हो गया, और थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉस इनवर्स एक्स, यानी LHS से चले और RHS को हम लोग ला दिए। हम लोग क्या लिख सकते हैं इसमें, इस चूंकि LHS इक्वल टू RHS क्या चीज हो गया, प्रूव्ड हो गया, यही तो है। तो चलिए और आगे चलते हैं, हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या है। कृपया करके वीडियो को पूरा देखें और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इस प्रकार के वीडियो आपको और मिलता रहे, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे उनको भी पढ़ने में, मैथ पढ़ने में सुविधा हो। तो चलिए हम एग्जाम्पल नंबर 4 बताते हैं। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर 2 का एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल 4। भैया एग्जाम्पल 4 क्या है देखा जाए, मस्त क्वेश्चन है। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि, मतलब प्रूव दैट tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11 इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। कुछ नहीं है, आसान सा है। अगर केवल tan इनवर्स से इतना तो ला नहीं सकते हैं, यानी इधर ही चलना होगा हमको। ये रहा LHS और ये रहा RHS। कौन से चलेंगे, LHS से, फ्रॉम LHS लिख दो tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11। और जिसको याद होगा फार्मूला उसको तो मन बोल रहा होगा कि अब बोल दे, अब बोल दे, हमको भी वैसा ही कर रहा है अंदर से मन कि अब बोल दे। चलिए बोल ही देते हैं, क्या है, चूंकि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू होता है tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस xy। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स ये y मान लो और उस पर रख दो, तो tan इनवर्स x मतलब 1/2 प्लस y मतलब 2/11 बाई 1 माइनस xy, x का मान 1/2 और 2/11 हो गया। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। चलिए tan इनवर्स इसका एलसीएम नहीं होगा तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 22 हो गया। 11 दूना 22, 2 से 11 बार मतलब 11 प्लस 11 दूना मतलब 2 दूना 4 हो गया। नीचे लो 1 माइनस 2/
22। अब उसके बाद इधर आ जाते हैं हम लोग, टेन इनवर्स 11 और 4 कितना होएला 15 बटा 22 है, और 22 यहाँ कुछ नहीं है तो 1, यानी एलसीएम 22 हो गया। 1 से कितना बार में 22 बार, मतलब 22 माइनस 2, ये से ये कट गया। टेन इनवर्स 15 बटा 22 में से 2 गया तो 20, 5 दिया 15, 5 चौका 20, यानी टेन इनवर्स 3/4। इसको हटा देते हैं अब थोड़ा सा, क्योंकि और कुछ हमको लिखना है थोड़ा बहुत। तो चलिए अब देखते हैं, चूंकि LHS इक्वल टू RHS आ गया तो हम लोग लिख देंगे बाबू कि प्रूव्ड हो गया। ये हो गया आपका एग्जाम्पल 5। तेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी है मुश्किल, दो लफ्जों में बयान ना हो पाए, एक लड़की और एक लड़का कहानी है मुश्किल, दो लफ्जों में बयान ना हो पाए। एग्जाम्पल 6। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल नहीं 5 ना, बड़ा मस्त क्वेश्चन है यार। टेन इनवर्स cos x बाई 1 माइनस साइन एक्स बोल रहा है। टेन इनवर्स cos x बाई 1 माइनस साइन एक्स को सरलतम रूप में व्यक्त कीजिए, मतलब सिंप्लीफिकेशन करने के लिए बोल रहा है। सिंप्लीफिकेशन करने के लिए बोल रहा है तो टेन इनवर्स और अंदर भी टेन हमको टेन के फॉर्म में लाना होगा। तो इसको अपने से दिमाग लगाना है कि cos x को किस रूप में हम लोग तोड़ें। तो एक फॉर्मूला है cos 2 थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर हम लोग cos थीटा इक्वल टू लिखे तो ये 2 जाएगा उसके पास, तो थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 ऐसे कर देगा। ये हो गया। cos थीटा के जगह पे हम लोग इतना लिख सकते हैं। अब 1 के जगह पे 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता। अगर हम पहले कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिखे तो 1 नहीं होगा, होगा। प्लस में है, इधर या उधर हो उससे कोई दिक्कत नहीं है। एंगल यहाँ सेम होना चाहिए, कोई भी हो तब पर भी 1 होता है। जैसे हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 कर दो प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 कर दो, तो उसका वैल्यू भी 1 के बराबर ही होगा। अब ये रहा और ये रहा, और एक और फार्मूला है कि अगर हम साइन थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। नहीं, साइन थीटा इक्वल साइन 2 थीटा इक्वल 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता। अगर केवल साइन थीटा इक्वल टू लिखे तो क्या हो सकता है 2 साइन थीटा, ये 2 गया उधर तो 2 कर दिया इंटू कॉस थीटा बाई 2 कर दिया। अगर कोस को इधर और साइन को उधर लिखे तो भी इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। साइन थीटा इक्वल टू 2 कॉस थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा बाई 2। अब ऐसा हम क्यों किए तो आपको यहाँ ले चलते हैं अब सॉल्यूशन की ओर। चलिए आपको दिखा रहे हैं टेन इनवर्स कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, यहाँ एक्स के फॉर्म में है, एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 हो गया। नीचे 1 की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 की जगह पर लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अभी आपको मैंने समझा दिया है कि ये 1 की जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो गया। माइनस है और साइन थीटा की जगह पे थीटा नहीं है, यहाँ एक्स करना होगा, एक्स के फॉर्म में है ना एक्स। और माइनस साइन एक्स के जगह पे क्या लिख सकते हैं साइन थीटा की जगह पर इतना लिखा हुआ, मतलब साइन एक्स के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 2 कॉस एक्स बाई 2 इंटू साइन
x/2 हो गया। टेन इनवर्स फॉर्मूला है कि a प्लस बी और a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में रहे तो हम लोग तोड़ सकते हैं a प्लस बी और a माइनस बी। तो देखो तो यहाँ x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर, x नहीं a का स्क्वायर है ये माइनस b का स्क्वायर, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं a प्लस बी a माइनस बी, मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं स्क्वायर छोड़ करके cos x/2 प्लस साइन x/2, और एक लिख सकते हैं cos x/2 माइनस साइन x/2। ये हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्या किस चीज़ का फॉर्मूला होता है a माइनस बी के होल स्क्वायर का। तो हम लोग a माइनस बी के होल स्क्वायर, a कौन है cos x, b कौन है sin x, मतलब cos x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये लिख दिए। उसके बाद cos x/2 माइनस साइन x/2 का स्क्वायर मतलब 2 है, एक ऊपर से एक को काट दिए। अब कितना बच गया टेन इनवर्स cos x/2 प्लस साइन x/2, और नीचे एक बच के एक कटा हुआ है cos x/2 माइनस साइन x/2। अब 10 के फॉर्म में लाने के लिए अगर हम इसमें cos x/2 से डिवाइड कर दें तो हमारा 10 के फॉर्म में आ जाएगा। आपको दिखाते हैं कैसे आएगा। इधर ले लेते हैं, फॉर्मूला को इरेज कर देते हैं। अब डिवाइडिंग यहीं पे लिख देते हैं, डिवाइडिंग cos x/2 ऑन बोथ साइड्स, बोथ साइड नहीं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अंश और हर में cos x/2 से भाग देने पर, चलिए दे देते हैं टेन इनवर्स cos x है बाई 2 है, इसको cos x/2 से भाग दे दो, cos x/2 प्लस साइन x/2 है, सबको किससे भाग देना है cos x/2 से, बटा cos x/2 को cos x/2 से भाग दो। उसके बाद यहाँ माइनस है साइन x/2 बाई cos x/2 हो गया। देखो तो ये से ये कट जाएगा, ये से ये कट जाएगा, कितना बच गया यहाँ 1 बच गया। टेन इनवर्स 1 प्लस साइन x बाई कॉस x क्या होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज टेन थीटा। साइन x बाई कॉस x, साइन x बाई 2 इंटू कॉस साइन x बाई 2 बाई कॉस x बाई 2 को हम लोग लिख सकते हैं टेन x बाई 2 लिख सकते हैं, बाई यहाँ भी 1 माइनस ये चीज़ है यानी यहाँ भी टेन x बाई 2 लिख सकते हैं। हो गया। यहाँ पे अगर हम 1 से मल्टीप्लाई कर दे तो कोई दिक्कत। अब कहिए कि क्यों कर रहे हैं सर, रीज़न है, रीज़न पता चल जाएगा। एक स्टेप हम लोग बढ़ते हैं। उसके बाद टेन इनवर्स 1 कितना में आता है 10 पाई बाई 4 का 1 प्लस 10 x बाई 2 और नीचे 1 माइनस इस 10 पाई बाई 4 का वैल्यू 1 होता है इंटू 10 x बाई 2। अब बोल सकते हैं कि यहाँ भी क्यों नहीं लिखे 10 पाई बाई 4, अगर यहाँ भी 10 पाई बाई 4 लिख दे तो मेरा फार्मूला पे नहीं आता। कौन सा फार्मूला पे नहीं आता वो फार्मूला आपको बताता हूँ मैं। चूंकि 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y इक्वल टू क्या होता है, इनवर्स वाला नहीं चाहिए हमको, बिना इनवर्स का 10a प्लस b इक्वल टू क्या होता है 10a प्लस 10b बाई 1 माइनस
10a इंटू 10b, ये फार्मूला 10a प्लस 10b 1 माइनस 10a इंटू 10b। आप समझ में आ गया कि यहाँ पे हम लोग 10π/4 क्यों नहीं लिखे। अब इतना की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं 10a प्लस b, यानी 10 इनवर्स ये, और इतना की जगह पे 10a। अब ए की जगह पे क्या है देखते हैं हम लोग, 10a की जगह पे क्या है π/4 प्लस x/2 है। 10 इनवर्स 10 थीटा इक्वल टू क्या चीज़ होता है, थीटा होता है। थीटा की जगह पे क्या है π/4 प्लस x/2। अब ये मेरा आंसर हो गया।